तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो सामने आपको यहाँ पर ये रिसेप्शन यानी काउंटर इनका मिल जाता है। काउंटर पर यहाँ पर सबसे पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी कि आप कितने मेंबर हो। तेरा बारबेक्यू नेशन का स्टार्टर्स में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वेज में देखो ये सारी वेराइटीज़ हैं। तो फिलहाल हमने सब कुछ खा लिया है और यहाँ बैठे थे हमारे सेठ, देखो इन्होंने क्या हालत कर दी है इसकी पूरे की पूरी। तो फिलहाल हम खड़े हैं बारबेक्यू नेशन के सामने, जो आपका आनंद विहार के अंदर है, ईडीएम मॉल के अंदर। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइमिंग क्या होती है, इसकी प्राइस क्या होता है और कितने साल तक के बच्चे यहाँ पर फ्री हैं और वेज में कितनी वैरायटी है और नॉन वेज में कितनी वैरायटी है। तो आइए अंदर चल करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो सामने आपको यहाँ पर ये रिसेप्शन यानी काउंटर इनका मिल जाता है। काउंटर पर यहाँ पर सबसे पहले आपको बुकिंग करानी पड़ेगी कि आप कितने मेंबर हो। तो मेंबर आप कितने भी हो, यहाँ पर आप आगे अपनी बुकिंग करा लोगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो है आप कोई भी अपना छोटा फंक्शन या कोई जैसे बर्थडे पार्टी या फिर एनिवर्सरी पार्टी भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पर्सन के हिसाब से लगता है। तो अगर पर्सन के हिसाब से देखें तो बहुत ही ठीक पड़ जाता है, एक रीजनेबल प्राइस में पड़ जाता है। अगर मैं प्राइस की यहाँ पर ऑन एन एवरेज बात करूँ, वीकेंड में अलग होता है और वीकडेज में अलग होता है। अगर सैटरडे संडे की बात करें तो लगभग 1000 रुपए के आसपास ये प्राइस इनका रहता है, और अगर हम वीकडेज की बात करें तो 800-700 रुपए के आसपास इनका ये प्राइस पर पर्सन रहता है। अगर मान लो फैमिली आ रही है और फैमिली के साथ में अगर बच्चे हैं, अगर 6 से लेकर के 9 साल तक का कोई बच्चा है तो उसका लगेगा जो हाफ यहाँ पर लगने वाला है, जो भी प्राइस होगा उसका हाफ उनको आपको पे करना पड़ेगा। और अगर 6 साल से बच्चा आपका छोटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लो कई सारे कोई मतलब कपल होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं 4-4, 5-5 साल के, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या आपको अपनी एनिवर्सरी मनानी हो तो आप आराम से यहाँ आके मतलब अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ जो इनकी वेज की वैरायटी है या फिर नॉन वेज की वैरायटी है, दोनों तरह का खाना यहाँ पर आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको बैठने के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टार्टर। तो स्टार्टर में ही आपको 12 से 13 चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे वेज की ले लो चाहे नॉन वेज ले लो, दोनों का ही अपना अलग टेस्ट है। तो बाकी इनका मेन्यू दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसे आओगे इस तरह का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेबल वगैरह होती है, और बीच में जो ना यहाँ पर बीच में आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर ये भट्टी वगैरह रखते हैं ना, उसको रखने का सिस्टम है यहाँ पर ये, क्योंकि स्टार्टर जो लागे देंगे आपको ये उसमें भट्टी रखेंगे और यहाँ पर भट्टी रखने के बाद उस पर आप इनको चीज़ों को सेकते रहोगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ इनका जो फूड मेन्यू है तेरा बारबेक्यू नेशन का। स्टार्टर्स में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वेज में देखो ये सारी वेराइटीज़ हैं और ये वाली वेराइटीज़ आपको नॉन वेज में मिल जाएंगी। लाइव काउंटर भी है वेज में, जैसे भेलपूरी, पानीपूरी, दही पूरी, ये सारी चीज़ें हैं। ये पालक पत्ता, और फिर उसके बाद आप नीचे देखोगे सूप्स वगैरह हैं ये रे। तो ये स्टार्टर्स में आपको इतनी सारी वैरायटी मिलने वाली है। अब मेन कोर्स की दिखा देते हैं आपको। ये मेन कोर्स में आपका, मेन कोर्स में वेज में भी और नॉन वेज में भी ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नीचे सलाद वगैरह, कर्ड वगैरह, डिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी देखने में। अगर डेजर्ट में बात करें कि खाना खाने के बाद आपको कुछ ना कुछ मीठा खाने का भी मन करता है तो ये आपको डेजर्ट में मिल जाएंगी। और बच्चों का जो पसंदीदा एक यहाँ पर आइटम मिलने वाला है वो आपकी आइसक्रीम। तो बच्चों को आइसक्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, कुल्फी वगैरह, तो ये भी सारी यहाँ पर मिलने वाली हैं। आइसक्रीम के बेसिकली दो फ्लेवर हैं, बाकी कुल्फी के काफ़ी सारे फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ भी मॉकटेल्स में कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो उसका प्राइस कुछ अलग है। जैसे अगर आप मान लो डाइट कोक लेना चाहते हो तो डाइट कोक आपकी अलग है, या फिर कुछ भी आप लेना चाहते हो तो कुछ यहाँ पर ही आपको सारे प्राइस यहाँ पर ही आपको अलग दिखा दिए हैं। नॉन अल्कोहलिक बियर भी है यहाँ पर। ये ज़्यादातर जो इनका चार्ज है इनका आपका तो 149, 159 या 200 के करीब इनका जो चार्ज है। अलग से आप कोई भी एक ड्रिंक अगर आप ऐड करते हो। तो अब देखते हैं, बहुत सारी वैरायटी हमारे पास यहाँ वेज में भी हैं और साथ में नॉन वेज में भी हैं। वेज के अंदर हमारी दाल से लेके चावल वगैरह और बहुत सारे आइटम थे यहाँ पर जो खाने के मतलब खाना छोड़ो देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ नॉन वेज में भी थे। नॉन वेज में भी हमारे बिरयानी से लेकर के और बहुत सारे आइटम थे। उनको भी मतलब ऐसा था कि खाने से ज़्यादा देखने में मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था, और खाओगे तो मतलब क्या ही मज़ा आएगा, बहुत ही अलग टेस्ट था। सारी चीज़ें मतलब अच्छी क्वालिटी की हैं। अब इसके बाद हमने सारी चीज़ें पहले देखी कि कौन कौन से आइटम है, उसके बाद फिर हमने खाने के लिए सिलेक्ट करे। और ये लग चुकी हैं अब हमारे सामने प्लेटें। अब आएगा सबसे पहले हमारा स्टार्टर। तो स्टार्ट करने से पहले इन्होंने रखी थी हमारे सामने एक भट्टी, क्योंकि इसके ऊपर ही ये जो है चीज़ों को
रखेंगे और वो गर्म रहेंगी। और हमने जो यहाँ पर अपनी प्लेटें लगवाई थी, कुछ वेज प्लेट थी हमारी और कुछ नॉन वेज प्लेट थी। तो वेज प्लेट खाने वाले हम एक तरफ थे वैसे, तो ये वेज प्लेट में पहले पॉपकॉर्न वगैरह लेकर आए और कुछ जो है अनानास वगैरह, अनानास का जो है ये अनानास इन्होंने जो है इस पे आग पे सेक के दिया था, और जो है सोयाबीन की चाप वगैरह थी। तो इस तरह के कुछ सारे आइटम लेके आए। जब हमने उनको टेस्ट किया तो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और जो मक्का के दाने यानी पॉपकॉर्न थे, वाकई में कुछ इनका एक अलग लेवल का टेस्ट था। और आपको जो है देखने में चिकन सा लगेगा, एक्चुअली में ये है क्या, आपका ये अनानास है। अनानास को उस पर लगा के लाए, उस पर सेक, हमने इसको भट्टी पे सेका, उसके बाद इसका अलग ही टेस्ट था। और यहाँ पर हमने स्टार्टर में जो है लगभग बहुत सारी चीज़ें खाई। अब देखते हैं कुछ और। तो फिलहाल हमने सब कुछ खा लिया है और यहाँ बैठे थे हमारे सेठ, देखो इन्होंने क्या हालत कर दी है इसकी पूरे की पूरी। बाकी अब सेलिब्रेट करते हैं हम बर्थडे अपना। बस गाना तो बजवा दो इनसे। बाकी खाना वाना सब कुछ खा लिया, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। अब आपने देख ही लिया है। बाकी अब चलते हैं घर को। हर चीज़ बाकी अगर आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो वैरायटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी खाने की भी। तो बाकी आप कभी भी यहाँ विजिट करते हैं तो आपको आकाश जी मिलेंगे और साथ में यहाँ पर जो मैनेजर है नारा जी, बहुत ही अच्छा इनकी तरफ से जो एक वेलकम रहा हमारे लिए। और इनकी जो सर्विस है ना, सर्विस ही एकदम मतलब लाजवाब है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर इनकी सर्विस रही है दोनों की। मतलब वैसे अगर बात करें पूरे स्टाफ की तो स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और आपको मतलब सारी चीज़ें आपको वहीं टेबल पे अवेलेबल हो जाती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेल्फ सर्विस से लेनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें वहीं पर ही टेबल पे ला के दे देते हैं। तो बाकी अगर आप कभी भी आने का सोच रहे हो यहाँ पर बारबेक्यू के अंदर तो ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर आपको नारद जी मिलेंगे और साथ में आकाश जी मिलेंगे। हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।